ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एमसीक्यू सेशन। ठीक है जी, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर हमने पूरा फुल फ्लैश कंप्लीट कर लिया था 12th वालों। आज हम इसके लगभग 25-30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आए कि जो बुक के पीछे एक्सरसाइज दे रखी है वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने आपसे बोला भी था कि आप खुद भी ट्राई करें, लेकिन मैं अपने सेशन करवाऊंगा 30 क्वेश्चन का ताकि आपका दिमाग और खुले कि जो हमने नोट्स में पढ़ा, सर ने जो 3 लेक्चर्स में हमें चैप्टर समझाया उसी में से बैक एक्सरसाइज में एमसीक्यूज दिए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्लियरली मेंशन है क्लास 12 की इकोनॉमिक्स सीरीज, इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का आज हम एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। बहुत अच्छे से लिखवाया था मैंने नोट्स में आपको कि कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर रिकॉग्नाइज्ड किया गया था इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सर हमें ह्यूमन कैपिटल का मतलब बहुत अच्छे से पता है और 7th 5 ईयर प्लान के अंदर ये हुआ था। सर आपने हमें 3 जो लेक्चर्स करवाए हैं उसमें ये बात बहुत अच्छे से मेंशनली सिखाई है। तो 7th इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 7th इज द करेक्ट आंसर। 7th 5 ईयर प्लान के अंदर हुआ था। फिर उसके बाद है बेटा, मैं साथ साथ थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग भी कर रहा हूं। पर देखो ये वाला लेक्चर देखने से पहले, एमसीक्यू सीरीज लगाने से पहले इसी चैनल के ऊपर 3 लेक्चर्स इसके अपलोडेड है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के 3 लेक्चर्स अपलोड है। आप उसको अच्छे से देख लें और ये एमसीक्यू कर लें बेटा। आपके पेपर में 5 से 6 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता जितने मार्क्स में चैप्टर पूछा जाता है फाइनल के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल कैपिटल। सर आपने बहुत अच्छे से समझाया था फिजिकल कैपिटल इज लाइक मशीनरी। हमारे घर में एसी है, जो फिजिकल कैपिटल होती है, और सर ह्यूमन कैपिटल स्किल होता है। सर हमने इसका, आपने हमें 3 नंबर का सर पूरा डिफरेंस पढ़ा रखा है। सर आपने हमें फिजिकल कैपिटल जो है टेंजिबल होती है और ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल होती है। फिजिकल कैपिटल जो है वो ओनर से सेपरेट हो सकती है और ह्यूमन कैपिटल मेरा जो स्किल है वो ओनर से सेपरेट नहीं हो सकती है। अब एक बार पढ़ लेते हैं कौन सा फिजिकल कैपिटल नहीं है। मशीनरी और बिल्डिंग है, रॉ मटेरियल भी है, एजुकेशन एंड नॉलेज ऑफ अ पीपल इट इज अ स्किल, तो ये नहीं है फिजिकल कैपिटल, ये एक ह्यूमन कैपिटल का पार्ट है। ठीक है, तो हो गया हमारा क्वेश्चन। फिर हम शिफ्ट हो रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, स्किल इंडिया प्रोग्राम चला है। जब भी स्किल वर्ड यूज होगा तो इट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पर। इनहेंस द नॉलेज, एजुकेशन, स्किल्स, है ना। स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट, मतलब स्किल इंडिया प्रोग्राम से इनमें से कौन सा नहीं होने वाला है, क्या चीज इंक्रीज नहीं होने वाली है। तो देखो बेटा, स्किल इंडिया प्रोग्राम जब लोग स्किल्ड होंगे तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो होगा। ठीक है, पर इन्होंने नॉट पूछा। देखो नॉट को मैंने हाईलाइट करा है। क्वेश्चन को स्लोली पढ़ना है ताकि आप फुल मार्क्स लेकर आए। जब स्किलफुल लोग होते हैं तो कंट्री की प्रोडक्टिविटी एंड जीडीपी लगातार क्या होती है बेटा जी, इंक्रीज होती है। इट इज क्वाइट कंफर्टेबल। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट भी होगा बेटा, क्योंकि जब ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा तो इनपुट को हम अच्छे से यूज करेंगे। पर डी वाला नॉट पूछा तो डी वाला हमारा करेक्ट आंसर है। इनएडुकेट स्प्रेड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, अरे ये नहीं होता भाई, गलत बोल रहा है ये। ठीक है, ट्रेनिंग तो बढ़ेगी, नॉट है ये, नॉट वाला क्वेश्चन था। बाकी 3 होंगे, ये नहीं होगा। तो यही तो पूछा था कि क्या नहीं होगा स्किल इंडिया प्रोग्राम, तो डी नहीं होगा। ठीक, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे शिफ्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों को। पढ़िए, द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ, बेटा 2 फॉर्म में सरकार एजुकेशन के ऊपर खर्चा करती है। मैंने 1 नंबर में बनवाया था आपको, आप प्लीज अच्छे से नोट्स मेकिंग करी होगी। दोनों का मैंने 2 बनाए थे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड परसेंटेज ऑफ जीडीपी, सारा बताया था मैंने आपको ये भी बताया था कि एजुकेशन कमीशन ने 1964 से 1966 में जो एजुकेशन कमीशन था उसने ये बात बोली थी कि 6% जीडीपी पे स्पेंड होना चाहिए। तो एजुकेशन पे खर्चा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और जीडीपी 2 फॉर्म्स में होता है, जो आपको पढ़ाया गया, वही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। करेक्ट आंसर इज सी, 4th का। ठीक है, इट इज वेरी कंफर्टेबल क्वेश्चंस। अगर आपने तीनों लेक्चर्स अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होते जा रहे हो और अच्छे से आगे बढ़ जाओगे। Which of the following is an indicator of educational achievement in a country? ठीक है, यूथ लिटरेसी रेट जहां पर 15 से 24 साल का आता है। ठीक है, प्राइमरी कॉम्प्लेक्शन रेट जहां पर 1 साल में कितने बच्चे प्राइमरी स्कूल से पास आउट हुए, सब पढ़ाया गया है आपको। अडल्ट लिटरेसी रेट, अडल्ट पॉपुलेशन में से कितनी जनसंख्या पढ़ी लिखी है। तो ये तीनों ही रेशियो अगर बढ़ रही है तो हमारी एजुकेशन स्टेटस ऊपर जा रही है कंट्री की, ये बात इंडिकेटर है। ये तीनों ही तो इंडिकेटर हैं जो आपको पढ़ाए गए हैं, इनके पूरे मीनिंग डेफिनेशंस आपको लेक्चर्स में बताए गए। तो या डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नाउ हम क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव कर रहे हैं बेटा।
बहुत स्लो मोशन में मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन, ताकि आपको मजा आए, आप बहुत ही कंफर्ट जोन में जाएं, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्टेड द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है बेटा मैंने आपको पढ़ाया था 2009 में आया था। अभी हालांकि इसका आगे भी क्वेश्चन आ सकता है। 6 से 14 साल के बच्चे के लिए, यानी कि 6 to 14 इयर्स के बच्चे के लिए एजुकेशन को कंपलसरी करा गया था, ये बात आपको बताई गई थी। तो यही पूछा है कि चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, और एक्ट कब आया था बेटा 2009 में। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, बहुत आराम से आगे बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को हम बहुत पोलाइट तरीके से पढ़ेंगे और अपने स्किल्स को आगे लेके जाएंगे। आइडेंटिफाई विच ऑफ द, देखो लेक्चर्स में मैं कितना स्लो पढ़ रहा हूं। आप भी एग्जामिनेशन में बेटा 20 एमसीक्यूज हैं एग्जाम में, फाइनल में, मैक्रो में से और इंडन इको में से 20 एमसीक्यू है। बहुत आराम से पढ़े आप, 20 में से 20 एमसीक्यू लिया है मेरे भाई, आपको 95 प्लस लाने से इको में कोई दुनिया की ताकत नहीं हो सकती। बस आप अच्छे से काम करें अपना। देखिए, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा मैंने आपको प्रॉब्लम्स पढ़ाई हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस की, कई सारी प्रॉब्लम्स पढ़ाई हैं। ब्रेन ड्रेन पढ़ाया है, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज पढ़ाया है, वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाया है। तो प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोला है। यस, ब्रेन ड्रेन इज अ प्रॉब्लम यार, है। बंदा पढ़ता है दूसरे देश में चला जाता है। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, इंडिया में एजुकेशन स्टेटस जो है आज भी प्रैक्टिकल वे में शिफ्ट नहीं हो रही, धीरे धीरे हो रहा है, बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा है। तो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स आज भी लो है, ठीक है, मानते हो ना। कई सारे ऐसे वाहियात इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं जो सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड है, स्किल्स पे फोकस नहीं, डिग्री तो खत्म करो चलो, तो इससे आगे फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो ये प्रॉब्लम है। राइजिंग पॉपुलेशन, बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने आपको। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पर हेड एबिलिटी ऑफ रिसोर्स कम हो जाता है, पर हेड एबिलिटी ऑफ रिसोर्स कम हो जाता है। तो ये 3 प्रॉब्लम है, ये कहीं नहीं पढ़ाया था। चेंज इन सोशल आउटलुक, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 ये 3 प्रॉब्लम है, 1 2 3, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों ही प्रॉब्लम है, सी इज द करेक्ट आंसर। 7 क्वेश्चन लगभग हमने टैकल कर लिए, और साथ साथ मैं आपको यहां पर दोबारा से ये बातें समझा रहा हूं, क्योंकि मेरी कोशिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे एडिट हैं और अगर आपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यहां से पढ़ा है तो साला एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए बस। अब है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हेल्थ पे जो हम खर्चा करते हैं, इस 3 टाइप, याद है मैंने आपको बताया था, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, सोशल, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, वेयर डैश इज वन ऑफ द सुइटेबल क्यूरेटिव मेजर्स, यानी कि क्यूरेटिव मेडिसिन इनमें से जो इलनेस के टाइम पे काम आती है वो होती है क्यूरेटिव, जो इलनेस के टाइम पे काम आती है। ये मैंने आपको बताया था। 9th क्वेश्चन को अब हम देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंस नहीं है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस है ही नहीं, ठीक है। ये पहली वाली है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स आता है, डेवलपमेंट, इंक्रीज होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, ये भी इंपॉर्टेंस है, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इन्होंने नॉट से क्वेश्चन पूछा था, तो ये नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको लिंक करके आराम से पढ़ना सिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहे हैं बेटा। चलिए 10 को पढ़ते हैं एक बार। हाउ मच एजुकेशनल एसेस इट इज 2%। सर हमें अच्छे से याद है, टैक्स के ऊपर लगाया जाता है, पापा का जो टैक्स अमाउंट बनता है उस पे 2% एक्स्ट्रा एजुकेशन के लिए जाता है, तो 2% इज द करेक्ट आंसर। सर ये सब आपने हमें बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। 10 क्वेश्चन लगभग बेटा मैंने टैकल करवा दिया आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 पे आए हैं बेटा। मैंने आपको रेगुलेटरी बॉडीज बताई थी, एनसीईआरटी, यूजीसी, ये सब एजुकेशन को रेगुलेट करती हैं, और मेडिकल यानी कि हेल्थ को रेगुलेट करने के लिए मैंने आपको आईसीएमआर पढ़ाया था। आईसीएमआर इज इंडियन मेडिकल काउंसिल के बारे में पढ़ाया था, जो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर फुल फॉर्म को नाम से पढ़ते हैं, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। मैंने लेक्चर पढ़ाते हुए बोला भी था कि कोविड के टाइम पे ना सुनने को मिला था कि आज आईसीएमआर ने वैक्सीन की टेस्टिंग करी, इस चरण में पहुंच गई, लाइक दिस। तो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जो आईसीएमआर है वो इसको रेगुलेट कर रहा है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Which of the following is a major source of human capital formation in a country? इनमें से कौन सा है? Which of the following is a major source of human capital formation? Expenditure on education है,
हेल्थ है, ट्रेनिंग है, माइग्रेशन है, इंफॉर्मेशन है। तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है ए की ए, एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ये हमारा सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। इन द ईयर, किस ईयर में गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट को लाना शुरू करा था, जो 6 से 14 साल के लिए, अभी ऊपर भी बताया था 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था। 6 to 14 इयर्स के बच्चों के लिए एजुकेशन को उन्होंने कंपलसरी करा था। 14 पर है बेटा जी अब हम, which of the following organization regulates the health sector in India? Which of the following organizations regulates health sector in India? इनमें से कौन सा which of the following ऑर्गेनाइजेशन जो रेगुलेट करती है हेल्थ सेक्टर को इंडिया के अंदर? ऊपर का रिपीट क्वेश्चन पूछा हुआ बेटा, हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट करने वाली होती है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। 14 नंबर ए हो गया बेटा, ठीक है जी। फिर हम नीचे शिफ्ट हो रहे हैं बेटा जी 15वां, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ कैन बी डन इन फॉर्म ऑफ, बेटा बताया था मैंने आपको, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, सोशल, है ना, अच्छे से पढ़ाया था। तो सर ये तो चारों तीनों ही हो गए। और सर एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी बताया था आपने, तो ऑप्शन तो 4 का ही होता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज। चलिए 16 पे चलते हैं बेटा, थोड़ा आसान आसान वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने चैप्टर पूरा पढ़ा है तो आप कर देंगे। 16 पढ़िए जरा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग? ट्रेनिंग देके हम स्किल्स को अपग्रेड करते हैं। Enhance the productivity of labor, it is quite comfortable कि अगर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तो आपकी productivity of labor बढ़ेगी, नो डाउट, ये आपको बताया गया, नोट्स में लिखवाया गया। Keeps the employees update with the latest changes, ट्रेनिंग के साथ ही तो उसको चेंजेस के बारे में पता चलता है और वो टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होता है। तो ए और बी दोनों के दोनों इसमें सही बोले हैं ऑन द जॉब के हिसाब से, तो सी इज द करेक्ट आंसर जो 16 नंबर का है। बेटा हम 17वें में शिफ्ट हो रहे हैं, जरा ध्यान से पढ़िएगा 17वें को जब मैं ऑफलाइन में कराता हूं बहुत बच्चे इसका आंसर्स गलत लगाते हैं, प्लीज ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार 17। which of the following statement is incorrect? गलत वाली स्टेटमेंट पकड़नी है। क्वेश्चन को जब पढ़े ना बहुत पोलाइट ठंडे माइंड से पढ़े एमसीक्यू को, गलत है तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। ए, प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल जो है वो इनहेंस्ड होती है विद द इंप्रूव इन ह्यूमन कैपिटल। बिल्कुल सही है, मैंने आपको एक्सरे और एमआरआई मशीन का एग्जांपल दिया था कि इट इज अ फिजिकल कैपिटल। अब इसको ऑपरेट करने के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको इस मशीन की जानकारी हो, जिसके पास इसकी स्किल्स हो। तो इट इज द वेरी कंफर्टेबल स्टेटमेंट कि भैया फिजिकल कैपिटल मशीनरी तभी यूज होगी जब ह्यूमन कैपिटल इनहेंस होगा, बढ़ेगा। ये तो सही है, पर हमें तो गलत वाली पकड़नी है। ओके, अभी हम बी को नहीं सी को पढ़ रहे हैं, पहले बी को नहीं सी को पढ़ रहे हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन जो है वो टर्न्स करती है ह्यूमन बीइंग्स इनटू ह्यूमन कैपिटल। इट इज क्वाइट कंफर्टेबल। जब हम एजुकेशन डाल होता है बच्चे का तो वो जो है ह्यूमन कैपिटल कुछ स्किलफुल बनता है, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए में कुछ बनता है, तो इट इज क्वाइट कंफर्टेबल। पुअर हेल्थ जो होता है वो एडवर्स इफेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ मैन पावर, ये भी बिल्कुल सही है। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो बंदे का जो मैन पावर है वो खराब रहेगा, वो काम कर ही नहीं पाएगा, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। तो ये तो बिल्कुल सही है, इसलिए हेल्थ का एक्सपेंडिचर भी पड़ा तो होना चाहिए। अब आओ हमें गलत वाली पकड़नी है, तो यहाँ पर गलत स्टेटमेंट जो है वो बी है। कैसे पता चल रहा है मेरे को कि गलत है बी स्टेटमेंट? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैन बी इजीली एस्टैब्लिश्ड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल, और इजीली तो नहीं है भाई, ये पंगा है, ये गलत है। ये कह रहा है कि भाई पढ़ा दिए बच्चे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा देश, अरे इतना आसान नहीं है भाई, पीढ़ियां लगती हैं, टाइम लगता है, तब डेवलपमेंट आता है। गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इजीली नहीं है, प्रॉपर गलत है ये स्टेटमेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ रहे हैं अब हम। Which of the following cost is included in migration? में 3 कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड साइकिक कॉस्ट, जो मेंटल प्रेशर मिलता है। मैंने आपको नोट्स पे लिखा है। आप अकेले इंग्लैंड जाके रह रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या अकेले चेन्नई जाके रह रहे हैं, ये सब मैंने आपको समझाया था। तो साइकिक कॉस्ट, मेंटली प्रेशर आएगा, घर की याद आएगी, अकेले सर्वाइव करोगे, एक अलग कल्चरल सोशल चेंज हो गया आपका। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ये आएगा, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द माइग्रेटेड प्लेसेस, साइकिक कॉस्ट जो मेंटली प्रेशर आ रहा है बाबा, तो ये सारी कॉस्ट 3 पढ़ा रहे हो भाई। which level of education takes a major share of, याद है प्राइमरी स्कूल का एग्जांपल दिया था, प्राइमरी मतलब एलिमेंट्री में ज्यादा होता है, एलिमेंट्री में ज्यादा होता है भाई खर्चा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ रहे हैं हम। डैश कैपिटल लाइक प्लांट एंड मशीनरी आर टेंजिबल, तो ये तो हो गया हमारा फिजिकल कैपिटल, और फिर डैश कैपिटल रिप्रेजेंट द ब्रेन, इट इज अ ह्यूमन कैपिटल। सी इज द आंसर। फिजिकल, देखो पूरी स्टेटमेंट पढ़ता है 20 के, फिजिकल कैपिटल लाइक प्लांट एंड मशीनरी हो गया, टेंजिबल होता है, ह्यूमन कैपिटल रिप्रेजेंट ब्रेन, ऑब्वियस सी बात है, जो डिजाइन कर रहा है मशीन को ब्रेन से कर रहा है,
तो फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, तो ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चंस बड़े मजेदार हैं बेटा, अगर आप ध्यान से पढ़ते जाएंगे आपको मजा आने लगेगा। अब हम आ गए हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर, ध्यान से पढ़ते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज इनकरेक्ट, कौन सी गलत स्टेटमेंट है पकड़नी है आपको। देखो मेरे को इसमें दो स्टेटमेंट्स गलत लग रही हैं। एक तो ये देखो सी टोटल गलत है। कैसे गलत है? उनने बोला है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2007 में आया जबकि 2009 में आया था, हमने पढ़ रखा है। एक ये गलत दिख रही है मेरे को, ठीक है। और एक मेरे को ये भी दिख रही है कि गवर्नमेंट स्पेंड करती है ज्यादा टर्शरी एजुकेशन पे, अभी इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा है नहीं एलिमेंट्री पे, तो ए और सी दोनों गलत है। ये वाली स्टेटमेंट मेरे को बिल्कुल सही लग रही है। ये दो आंसर्स हो गए, हमारा आंसर है इसका डी, है ना। ये तो सही है स्टेटमेंट 6% वाला, इसका पूरा क्वेश्चन पढ़ा। तो ए और सी दोनों स्टेटमेंट गलत है और गलत वाली ही पकड़नी थी, क्लियर बोला वो पर विच वन इज इनकरेक्ट, ठीक है। 22वें नंबर पर हैं। अब हम जरा ध्यान से पढ़ लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल कैपिटल एक्वायर ओनली टू प्राइवेट एंटिटीज, ठीक है। मैंने एक अच्छी मशीन लगाई तो मेरे को फायदा मिलेगा। Whereas human capital, जो एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, human capital provides private as well as benefits of social, क्योंकि डॉक्टर सोसाइटी के लिए भी काम करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से समाज आगे जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। क्वेश्चन को डेप्थ में जाके समझेंगे। मैंने घर में एक 20 लाख की मशीन लगाई तो मेरी इनकम बढ़ सकती है, लेकिन मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं एक अच्छा टीचर हूँ, तो मैं सोसाइटी को भी कुछ दे रहा हूँ, सोसाइटी को भी बेनिफिट दे रहा हूँ, तो इसका सोशल बेनिफिट्स। 22वां एंड 23वां। 23वां नंबर है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डैश इज नीडेड। बेटा दोनों ही जरूरी है, ह्यूमन कैपिटल भी जरूरी है और फिजिकल कैपिटल भी जरूरी है, दोनों ही जरूरी है। स्किलफुल लोग भी जरूरी है और अच्छी मशीन्स, अच्छे अपग्रेड टेक्नोलॉजी दोनों ही जरूरी है। 24वां क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था। इन विच स्टेट द पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर इज हाईएस्ट। सर जी रहने दो, हमें पता है सिक्किम। और लोएस्ट कहां का बेटा? बिहार। लोएस्ट कहां का है? बिहार का पढ़ाया गया था। हाईएस्ट सिक्किम का। ये क्वेश्चंस आपके इस ईयर के लिए पढ़ाया गया आपको। क्वेश्चन नंबर 24 पर है मेरे भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पर है मेरे भाई। अब हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कोई रमनप्रीत जी हैं, हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस वेंचर, को स्टार्ट करा उन्होंने। शी इंटेंड्स टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट, इस पे खर्च करना चाहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे, ठीक है जी। ऑफर वर्कर्स बिफोर पुटिंग देम टू वर्क, उनको काम पे ले जाने से पहले उनको ट्रेनिंग पे अच्छा खासा पैसा खर्च करना चाहते हैं। It exhibits the right step in the direction of human capital formation. It is quite comfortable. Spot which of the following does not directly contribute to the process of human capital formation. इनमें से क्या चीज नहीं होने वाली है जो इन्होंने स्टेप लिया है ट्रेनिंग से, क्या नहीं होने वाली है? देखो ए तो होगा स्किल्स बढ़ेगी, एक्सपर्टाइज बढ़ेगा। देखो बी भी होगा इंप्रूव एफिशिएंसी, ठीक है, इंक्रीज आउटपुट। क्या नहीं होगा? जेंडर इक्वालिटी का ट्रेनिंग से क्या लेना देना है? वही पूछा उसने, डज नॉट। क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है यार। तो सी इज द आंसर। और नॉट का ही क्वेश्चन पूछा था, बाकी तीन हो रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी का क्या लेना देना ट्रेनिंग से, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 26। Who amongst the following has received the greatest investment in human capital formation? इनमें से कौन सा greatest investment है human capital formation से? ध्यान से सुनना। पहले ए को पढ़ते हैं। A nurse in a clinic who is frequently absent because of, नहीं ये कहां से ह्यूमन कैपिटल में फॉर्मेशन होता है? बीमार है, हेल्थ पुअर है, हाँ ये तो गलत है। A 12-year-old who helps her mother with construction work, no, कोई स्किल नहीं है, खतरनाक मामला हो रहा है, चाइल्ड लेवल लग रही है। 10th pass girl who works as a store manager in a mall. Greatest investment in human capital, 10th pass लड़की है, क्या है? A computer science graduate who works at a call center, ठीक है। D is the answer, क्योंकि यहाँ पर स्किल्स की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पर 10th पास है भाई, ये भी 15 साल का बच्चा है सिर्फ, कोई स्किल्ड काम नहीं, मैनेजर बन के वो मतलब इस स्टोर में काम कर रही है मॉल के अंदर। D is the correct answer, क्योंकि स्किल आगे जाके बढ़ेगा, ग्रेजुएट है वो, एक लीगलाइज वे है। 10th पास 15 साल का बच्चा है, यहाँ पे भी नीचे है वो एज ग्रुप से, ठीक है। तो दोनों को समझना ध्यान से। स्किल्ड की बात हुई है तो डी इज द बेटर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। आपको पढ़ाया गया था फिजिकल कैपिटल कैन बी सोल्ड बट ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सोल्ड, ठीक है। ए फिजिकल कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, गलत है भाई, हो सकता है। फिजिकल कैपिटल प्रोवाइड प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट, ह्यूमन प्रोवाइड द सोशल बेनिफिट, ठीक है। करेक्ट वाली पकड़नी है।
The depreciation of physical capital can be restricted to the more investment in नहीं हो गलत है, बेची जा सकती है, human capital cannot be sold. Physical capital provides both, नहीं physical capital ज्यादा social का नहीं होता ना, ये वाला correct आंसर है. Physical capital can be sold. Physical capital जैसे कार एसी को बेच सकते हैं, बट ह्यूमन कैपिटल को बेच नहीं सकते, हम उसकी सर्विसेज दे सकते हैं. ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर और करेक्ट वाले को ही पकड़ना था. कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन से लैंग्वेज सारा है. 26 और 27 को बहुत ध्यान से समझना आपको. ठीक है, 28 पे आ गए हम. Which of the following could aid in the human capital formation? ये कौन सा ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन का पार्ट बनेगा? ध्यान से पढ़ना. Expanding the labor market by increasing supply of jobs. ठीक है, लार्ज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स. ठीक है, क्रिएटिंग ओपन मार्केट्स विथ इंक्रीज स्टेबिलिटी, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी इन द फैमिली. ये तो नहीं है भाई ह्यूमन कैपिटल के पार्ट के अंदर. स्पेंडिंग द लेबर मार्केट बाय इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ जॉब, क्रिएटिंग लार्ज इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स, क्रिएटिंग ओपन मार्केट्स विथ इंक्रीज स्टेबिलिटी. आई थिंक इसका आंसर जो बनना चाहिए, स्पेंडिंग द जॉब, लेबर मार्केट को अच्छा करा जाए, डिसबैलेंस था. इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास. स्पेंडिंग द लेबर मार्केट बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ जॉब्स इज द करेक्ट आंसर. इट इज क्वाइट कंफर्टेबल. अरे 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 देखिए जी, 29 नंबर को देखते हैं. अंकित जी है कोई खंडेरवाल, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. Is a chartered accountant who has CA practice in a backward area and earning जो है वो बहुत कम है उनकी. उन्होंने डिसाइड करा कि मैं बैंगलोर चला जाऊंगा और स्पेंड कर रहे हैं वो शिफ्टिंग पे 3 लाख रुपए. द अमाउंट ही अर्निंग इन बैंगलोर इज मच मोर देन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. जो लगा रहे हैं क्लियरली माइग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है. बेचारा गांव में कहीं बैठा था, बैंगलोर आ गया. हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. जी माइग्रेशन हुआ है सर जी, एक जगह से दूसरी जगह गया. बहुत क्लियर कट क्वेश्चन है. माइग्रेशन में 3 कॉस्ट होती है, कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, हाई लिविंग और साइकिक कॉस्ट. पता है, पुराना मैटर हो चुका है. 30वां और लास्ट वाला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर. मतलब ह्यूमन, आप और मैं, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है तो इसके क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी हो रही है तो ये इंडिकेटर हो सकता है. अडल्ट लिटरेसी रेट अच्छा हो रहा है तो ये इंडिकेटर हो सकता है कि देश में ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है. मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट अच्छा हो रहा है तो ये हो सकता है. लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कोई इंडिकेटर नहीं है कि ह्यूमन का विकास हो रहा है. तो डी इज द आंसर. नॉट पूछा था तो नॉट, अनएम्प्लॉयमेंट से कोई लेना देना नहीं है. चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने 30 क्वेश्चंस एमसीक्यू के यहाँ पर सॉर्ट आउट कर दिए हैं हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में. आप बहुत अच्छे से रहिए. अब हम नेक्स्ट में आगे कुछ नया कंटिन्यू करेंगे. यहाँ पर इस सीरीज में इतना ही. मैं और तकरीबन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये वो सब डालता रहूंगा, आप बस जुड़े रहिए. और फिर हम नेक्स्ट में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और नए टॉपिक्स के साथ. आज के सेशन में हमने 30 एमसीक्यू सॉल्व करे हैं, 30, और क्वाइट कंफर्टेबली करे हैं क्योंकि हमने चैप्टर्स अच्छे से कर रखा था. चलिए नेक्स्ट में मिलेंगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे.